क्वालिटी बढ़ा लेना और ये पेपर देखिए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रजापति के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 और इसमें देखने वाले हैं हम मैथ विषय का एग्ज़ाम जो आपके 24 दिसंबर को होने वाला है। 24 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने यह प्रश्न देख लिया तो आप 24 दिसंबर को इस प्रश्न पेपर को फोड़ डालोगे, तोड़ डालोगे, ये मेरा दावा है। आपके 17 में से 17 हैं। अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया और इस पेपर के पूरे प्रश्न कर लिए तो 23 प्रश्न रहने वाले हैं और 2 पेजों में होने वाला है। 2 पेजों में ये आप देख ही लेना। और अगर से यह पेपर आपने देख लिया तो पूरा का पूरा फोड़ डालोगे, क्योंकि यह पेपर लीक हो चुका है। ये आपने देख लिया तो पूरा का पूरा पेपर आप फोड़ डालोगे। 70 नंबर आपके आसानी से बन जाएंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न। तो गाइस, पहला प्रश्न कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है √3, √4, पाई या फिर 2/3। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है पाई। पाई इसका एकदम सही उत्तर रहने वाला है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है संख्या 500 का 2n/5m के रूप में मानना होगा। तो इसका मतलब पॉइंट दे रखे हैं उदाहरण 2 की घात 2, 5 की घात 5, 2 की घात 2 और 5 की घात 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 2 और 2 की घात 4 और 5। तो गाइस, इसके मैंने उत्तर पहले लगा रखे हैं, आप देख लिए। ये आपका सही उत्तर रहने वाला है है। तो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। x - 2x डॉट x - a डॉट x x प्लस a डॉट x प्लस 2a का माध्य होगा। तो गाइस, आप देख सकते हो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा x। तो इसका क्या आपका उत्तर सही रहने वाला है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। पदों 5, 6, 7, 9 के और 20 का समांतर माध्य 11 है तो के का मान होगा 17, 18, 19, 20। तो उत्तर रहने वाला है 17। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है tan 26 और बटा कोट 64 का मान होगा। तो इसका क्या मान होने वाला है 1, 3, 2, 0। तो उत्तर रहने वाला है 3। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो गाइस, अगले प्रश्न से बात करने से पहले अगर ये अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए आगे, क्योंकि पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए ये ज़रूर बताना। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। बात कर लेते हैं प्रश्न की अगले। तो ये सभी प्रश्न थे आपके 1-1 अंक के। ये सभी 1-1 अंक के प्रश्न थे और ये भी आपके अब जो बताने वाला हूँ वह 1-1 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं प्रश्न संख्या 10 तक। तो पहला प्रश्न क्या है, दी का समीकरण x² - 25 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल हो जाएगा गाइस आपका प्लस माइनस √25। क्या हो जाएगा +-√25। इसका मतलब प्लस के √25 और माइनस के √25 का इसका उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 7वें प्रश्न की। समांतर श्रेणियाँ के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद है a = 4 है और शुरुआत सम यानी कि d = -3 है। मतलब इसका आंसर 3 है। तो गाइस, वैसे तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं और अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो 4 में से -3 कर दीजिए। तो पहला पद आ गया अपना 4, अपने को प्रथम 4 पद निकालने हैं। तो गाइस, पहला पद आ गया अपना 4 और दूसरा आ गया 1, 1 के बाद आ जाएगा -3 और -3 में 4 और मतलब 4 -3 में 3 और जोड़े तो सॉरी गाइस, यहाँ पे आ गया है हमारा 2 और माइनस के 2 और यहाँ पे आ जाएंगे अपने माइनस की 5 आपके उत्तर आने वाले, यानी कि 7वें का उत्तर होगा 4, 1, -2 और -5। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न क्या है, एक विषय को फेंका जाता है, उसके सम संख्याओं आने की परिमेय ज्ञात कीजिए। तो या तो विषम आएगा या सम आएगा, यानी कि 1/2 आपका इसका सही उत्तर रहने वाला है प्रश्न संख्या 8 का। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है। तो अधिकतम घात इसकी 2 होती है, क्योंकि यह द्विघात, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि द्विघात। तो अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। इसकी अधिकतम घात 2 रहने वाली है। बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की, जो आपका लास्ट 1 नंबर का प्रश्न होने वाला है। इसके बाद पहला 10 प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त के एक बिंदु पर कितने शीर्ष खींचे जा सकते हैं। तो वृत्त पर तो अनेक शीर्ष खींचे जा सकते हैं, लेकिन यह वृत्त है, इसके एक बिंदु से हम एक शीर्ष ये खींच लिया, एक ये खींच लिया, एक ये खींच लिया, हम 3 ही शीर्ष खींचे जा सकते हैं।
एक वृत्त के एक बिंदु से 3 ही खींचे जाएंगे। और बात कर लेते हैं वृत्त पर, तो वृत्त पर अनेक खींचे जा सकते हैं। तो उसके बाद अब जो प्रश्न होने वाले हैं वह प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक के रहने वाले हैं। अब वाले प्रश्न प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक के रहने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं पहले 2 नंबर के अंक वाले प्रश्न की। तो पहले 2 नंबर वाला कह रहा है, यदि समीकरण x² 2 माइनस 12x प्लस a है, k = 0 है, तो मूल k का वो मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कर लेना है। बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी AP 1 4 7 10 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपका ये AP है, 1 4 7 10 है, तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो गाइस बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो अर्धवृत्त का परिमेय ज्ञात कीजिए। आपका व्यास दे रखा है तो परिमेय ज्ञात करना है 15वें प्रश्न में। इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस खंड स की। खंड स में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहने वाला है। आपका प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहने वाला है। खंड स क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या। गाइस ये आप एक बात ध्यान में रखना, 16 प्रश्न तो ठीक है। √5 सॉरी गाइस, √5 √3 और √2 ये रट के चले जाना गाइस। बस एक बार विधि चेक कर लेना और सेम है, एकदम सेम। ओके गाइस, एक सेकेंड गाइस, सॉरी बट एक सेकेंड। तो गाइस अगर से आप यह रट के चले जाओगे ना कि √5 √3 और √2 यह रट के चले जाओगे ना, तो आपका मतलब कोई नंबर काट ही नहीं सकता, तोड़ दोगे फोड़ दोगे। मेरा ये कहना है ये पेपर और ये जो मोस्ट पर्सन है ये रट के चले जाओगे, आप तोड़ दोगे फोड़ दोगे। इसके बाद बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की। 867 और 255 का महत्व स्मार्तक HCF यूक्लिडी विभाजन परिमेय। मतलब गाइस इसका HCF निकालना है इन दोनों संख्या का। बात कर लेते हैं अगले की। 2 धनात्मक संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करनी है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए √1 + sin बटा 1 - sin = है sec + tan। ये है। इसके बाद बात कर लेते हैं अभी इसके बीच में उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाली रेखाखंड का 2:3 के 2.2:3 में विभाजित करती है। बात कर लेते हैं किसी की 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -, तो इसका हल कीजिए। और बात कर लेते हैं 22वें की। संकलन चित्र में छाया के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD एक भुजा 14 सेमी का एक वर्ग बनाती है। बात कर लेते हैं 23वें की। 23वां है एक अच्छी प्रकाश के फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी है, ताश निकाली जाते हैं। प्रथम ज्ञात करना है, प्राइमिकता ज्ञात करनी है, जिसका इक्का होगा या इक्का नहीं होगा। बात कर लेते हैं तो इसमें कि 7.8 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपातों में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए, सिद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है 10/sec-1 प्लस में 10/sec-1 = 2 cosec। और इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में है खंड ब आपके रहने वाला है। ये प्रत्येक प्रश्न आपके 5 अंक के रहने वाले। पहला प्रश्न क्या कह रहा है वह देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है और इस संख्या का 4 गुनी संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या 7 गुनी है, वह संख्या ज्ञात करनी है। 27वां देख लीजिए, 27वां का 8वां वाला देख लीजिए, 28वां देख लीजिए, 29वां देख लीजिए, 29वें का 8वां वाला देख लीजिए, 29वें का 8वां वाला देख लीजिए। और गाइस अब बात कर लेते हैं महत्व। आपको कौन सी वीडियो चाहिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए। यह पेपर रट लीजिए। और अगर जी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो यह पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी कक्षा का टॉपर भी कहेगा